गुरु प्यारी साथ संगत, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। आज का विशेष टॉपिक है आनंदमय जीवन। 75वां प्लेटिनम जुबली निरंकारी संत समागम मिशन के इतिहास में एक मील का पत्थर है, जिसका सुंदर और सकारात्मक प्रभाव सदियों तक सबको प्रभावित करता रहेगा। और सतगुरु की कृपा से अविनाशी पार ब्रह्म का साक्षात्कार कर इसको जानकर चराचर जगत में इस हरि को समाया हुआ देखने वाले संतों भक्तों के इस 7 दिवसीय आध्यात्मिक समागम में ज्ञान, प्रेम और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। संत समागम में देश दूरदेश से आए संतों ने अपने सुर लय में सजे विनम्र वचनों, गीतों से सतगुरु की आराधना की और सतगुरु माताजी ने सभी में रूहानियत और इंसानियत संग संग को जीवंत किया है और उनको यह एहसास कराया कि आप सबकी नीयत की ये पाकीज़गी ही इंसान को रूहानियत से इंसानियत की ओर ले जाएगी। संत समागम में लाखों युवाओं ने पहुंचकर युवाओं के बारे में प्रचलित इस धारणा को पीछे छोड़ दिया कि आजकल युवा आध्यात्मिक आयोजनों में कम रुचि लेते हैं। आश्चर्यजनक रूप से यहाँ हर गतिविधि में युवा ही अग्रणी भूमिका में नजर आए हैं। सैकड़ों देशों में घूमकर आए सज्जन भी यहाँ थे, तो अपने गांव घर की दहलीज के आसपास ही जीवन जी रहे ग्रामीण जन भी। समदर्शी सतगुरु ने सब पर एक जैसा समत्व, ममत्व और अपनत्व भाव बरसाया। सतगुरु से जीवन की दिशा मिल जाए तो जीवन की दिशा में गुणात्मक सुधार सुनिश्चित है। जीवन का परम लक्ष्य धन ऐश्वर्य पाना नहीं है, परमात्मा को पाना है। और गुरु की कृपा से परमात्मा को पाना ऐसे ही सहज रूप में संभव है जैसे बरसात के समय में घर से बाहर आ जाना मात्र ही पूरे शरीर को तरबतर कर देने हेतु पर्याप्त है। सतगुरु माताजी ने एक कहानी द्वारा आध्यात्म की गूढ़ बात को बड़ी ही सरलता से स्पष्ट किया है कि गांव से राजा से मिलने के लिए निकले घुड़सवार को राह में अन्य घुड़सवार मिला और उसके साथ साथ यात्रा करते हुए वह राजधानी पहुंचा। युवक हैरान था कि सारी सेना उसे सलामी दे रही है और वास्तविकता में जिसे वह स्वयं के लिए सलामी समझ रहा था, वह सलामी उसके साथ चल रहे घुड़सवार को थी, जो वहाँ का राजा था। युवक भ्रम में था कि शायद सह यात्री भी उसी तरह राजा को देखने जा रहा है। परमात्मा को देखने की अभिलाषा रखने वालों की भी यही स्थिति है। उन्हें पता ही नहीं होता कि परमात्मा सनातन सत्य और ये जीवन के आरंभ से ही उनके साथ है। सतगुरु का एक इशारा
उससे इससे रूबरू करा देता है। वर्ष 2022 का आरंभ हो चुका है और नए वर्ष 2022 बीत चुका है और नए वर्ष 2023 का आरंभ हो चुका है और सारा संसार ज्ञान के अलौकिक करे, इसके लिए सतगुरु के प्रति प्रतिबद्ध होने की आवश्यकता है। ये जीवन सतगुरु से दिव्य दृष्टि पाकर सब में इस रमे राम को समाया हुआ देखने के लिए मिला है। सबसे प्रेममय व्यवहार ही हमारे जीवन को सफल जीवन बनाएगा। महान बनने की अन्य कोशिशें व्यर्थ है। सत्य साधक बनकर हम बस सतगुरु की छोटी छोटी शिक्षाओं को अपनाते चले जाए। समय बीतने के साथ ये अनजान की ज्ञानी और नादान को महान बना देता है। ये सतगुरु की मेहर ए नज़र का ही कमाल है कि दिए करोड़ों जलने लगे, सब सत्य मार्ग पर चलने लगे। सतगुरु माताजी ने कहा है कि रूहानियत और इंसानियत के संगम से ही इंसान में मानवीय गुण आ सकते हैं। कोविड महामारी के अलावा युद्ध की स्थिति निर्मित होने से भी मानव के दिलों में परायेपन, नफरत की भावनाएं बढ़ी हैं, जिसके कारण मानव के बीच दीवारें बनी हैं। इन दीवारों को प्यार के पुल बनाकर ही गिराया जा सकता है, तभी एकत्व से अपनत्व का भाव बनेगा और हर मानव सुख चैन से जीवन बिता पाएगा। और सामाजिक रूप से भी हमारा एक कर्तव्य है कि अगर हम अपना सुधार करें तो ये दुनिया भी संवर जाएगी। हमारे जीवन को देखकर जो प्रभाव पड़ेगा उससे हर एक तक मिशन का संदेश पहुंचेगा कि किस तरह ये अपना किरदार पेश कर रहे हैं। ये ज्ञान जब भी जिसके भी जीवन में आया, उसने ये अवस्था इस निरंकार के एकमुख होकर जीने वाली प्राप्त की। उनके लिए तो पक्का रंग इस निरंकार का ही चढ़ा हुआ है, इस आत्मा रूपी चुनरी पर। और फिर आते जाते अगर कोई छोटी या दुनियावी प्रभाव का दाग भी था तो उसे धो दिया और वो उतर भी गया। हमें इस बेरंगे के रंग में रंग कर बहुत ही आनंदमय जीवन बिताना है। दातार हर किसी पर कृपा करे कि हर महात्मा जो आदर, सत्कार और सेवा से मिशन का संदेश दे रहा है, उसे अपने जीवन के अंदर ढालते हुए हर किसी से नम्रता से पेश आए और मन को नम्र रखकर और अहंकार को त्यज करें। ऐसे ही हर समय अपना जीवन व्यतीत करते जाए। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।